दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी पीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट में। और आज का टॉपिक है रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि होने वाला है ब्लड रिलेशंस, अर्थात रक्त संबंध। रक्त चरित्र वाली मूवी नहीं, रक्त संबंध। ठीक है, एक नया चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल यूपी पीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें तो बड़ी कृपा हो जाएगी मेरे ऊपर। अब इस रक्त संबंध की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स के बारे में जानते हैं। एक ये देखिए चौकोर वाला सिंबल है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक चतुर्भुज। ठीक है, ये जनरली यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेल को, यानी एक पुरुष जाति के व्यक्ति को। ठीक है, वहीं ये जो गोला या अंडाकार या गोला कह सकते हैं, ये यूज होता है एक फीमेल को दिखाने के लिए। ठीक है, और चूंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो हम इससे एक सरल तरीका जो है यूज करेंगे। ठीक है, जो जगह भी कम ले और जिसमें हमको ज्यादा आर्ट भी ना करनी पड़े। ठीक है, इसके अलावा कुछ सिंबल्स हम और समझ लेते हैं। ठीक है, जब इस तरीके का सिंबल बना होता है, मतलब एक तीर जो दोनों तरफ से लगने वाला एरो होता है। ठीक है, ऐसा एरो जो दोनों तरफ से दिशा दिखा रहा हो। ठीक है, मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, हालांकि ये अच्छा नहीं बन पाया है। तो ये दिखाता है एक मैरिटल संबंध को, यानी शादी के संबंध को दिखाता है। ठीक है, और ये जो सिंगल लाइन है जिसमें कोई एरो नहीं लगा हुआ है, ये संबंध आपको भाई बहन का संबंध दिखाता है या सिबलिंग्स का संबंध दिखाता है। भाई भाई का संबंध हो सकता है, भाई बहन का संबंध हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये नीचे वाला एरो। आप देखिए, ये एरो आपका वन डाउन लाइन दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिता हैं, पिता के बाद आप उनके पुत्र हैं, तो इस लाइन एक जनरेशन की डाउन लाइन है ये। ठीक है, मतलब एक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि पिता से फिर पुत्र आ गए। ठीक है, जबकि इस लाइन को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये लाइन जो है जो पैरेलल में होती है, ठीक है, मतलब कि बराबर के लेवल पे दोनों होते हैं, तो ये भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको चित्रित करते हैं, जिससे कि हमारा रक्त संबंध जो है हम आसानी से जो है एक चित्र के माध्यम से या एक सिंबल के माध्यम से दिखा सकें, जिससे कि हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम ये चौकोर वाले चतुर्भुज और ये सर्किल, ये जो आपका गोला है, इसका इस्तेमाल करने की जगह हम क्या करेंगे कि प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर अगर आदमी है उसके बारे में हमें जानकारी है, मान लीजिए कि वो ए है, तो ए के आगे हम एक प्लस का निशान लगा देंगे। उसी तरीके से अगर हमको एक औरत के बारे में ज्ञात है कि वो औरत है और उसका मान लीजिए नाम बी है, तो हम बी के आगे माइनस लगा देंगे। दैट्स इट। ओके, हमको गोला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको ये चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे रिश्ते हम जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद ये है कि मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकूं, इसलिए मैं अलग से आपको सारे रिश्तों के बारे में एक नोट्स भी दूंगा इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलते हैं फिर वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रक्त संबंध को और कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हम पहले से काफी कुछ जानते हैं, तो एक क्वेश्चन पे हम अपना हाथ साफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टॉपिक को दोबारा से अच्छे से समझ लेंगे और ये डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से मैं पहले स्टार्ट करूंगा। यहां पर एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माता के पुत्र के इकलौते भाई के पिता हैं। तो आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, आदमी और औरत का संबंध बताना है और ये स्टेटमेंट उस आदमी का परिचय देते हुए उस महिला ने दिया है। ठीक है, कि वह मेरे माता की पुत्री, यानी जो औरत है उसकी माता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये औरत को दर्शा देते हैं। ठीक है, और
एक महिला ने कहा कि वह मेरी माता की पुत्री, ठीक है, तो इनकी माता भी एक फीमेल होंगी, तो वो भी हम एक गोला दिखा देते हैं जो कि एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है। अब उनकी एक पुत्री है, ठीक है, ठीक, खुद भी वह पुत्री होगी और एक और पुत्री, उसके इकलौते भाई, यानी यहाँ पर एक और पुत्री बना देंगे हम, और उसका एक इकलौता भाई है, यानी इस लड़की का एक इकलौता भाई है, ठीक है, उसको भी इसी लेवल पे बना देंगे, के पिता हैं, यानी इस बंदे के, ये जो बंदा है इसके यहाँ पर एक पिता है, यानी एक आदमी और है, ठीक है, जो एक लेवल पे ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये संबंध क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका इस औरत की माता, और ये उसकी एक और पुत्री हो गई, ठीक है, और इस पुत्री का ये भाई हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसका इकलौते भाई के पिता है, ठीक है। तो अब बताना हमको क्या है, इस आदमी से औरत का किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये जो औरत है, ये यानी जिसके बारे में सबसे पहले हमने चर्चा की थी, ये वाली औरत है, यानी इसको हम ए कह देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो इसको मान लीजिए हमने ए कह दिया, ठीक है। तो ये ए हो गया, ठीक है, और इस आदमी से संबंध बताना है, ठीक है। तो इस आदमी को हम कह देते हैं बी, ठीक है, मान लीजिए बी बोल दिया मैंने, ठीक है। तो अब ए से बी का क्या संबंध है ये बताना है हमको, ठीक है। तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि ए की माता ये है, ठीक है, ये जो गोला मैंने बना रखा है, ठीक है, और ये सभी सिबलिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि जब इस माँ की पुत्री ये है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बहनें हैं, ठीक है। कई लोगों के संबंध यहाँ पर सीधे तौर पे स्पष्ट हो रहे हैं, एक ही जो है वाक्य से एक ही फैमिली के बारे में यहाँ पर हमको पता चल रहा है, ठीक है। ये इनकी बहन है, ये इनका भाई है, यानी एक ही फैमिली है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको यू बना दूं और इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से दिखा दूं तो ये गलत नहीं होगा, ये दोनों पति पत्नी भी हैं, ठीक है, यानी 2 साइडेड एरो में बना देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये लोग पति पत्नी हैं, और ए जो है वो बी की पुत्री है, यानी बी जो है वो ए का पिता है, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन, ओके। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ऊपर जाते हैं, थोड़े बहुत रिश्तों को समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अभी एक क्वेश्चन में जिस तरीके से फैमिली सर्किल पे जो है काम कर चुके हैं, उस तरीके से समझ सकते हैं कि ये डबल एरो जो है ये दिखा रहा है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये दोनों शादीशुदा है, ठीक है। और जब एक लाइन नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो एम है वो वाई का पिता है, या कह सकते हैं कि वाई एम का पुत्र है, ठीक है, क्योंकि ये चौखंटा निशान या तो चतुर्भुज का निशान है। यहाँ पर एक गोला है, इसका मतलब एक्स जो है वो बहन है वाई की, ठीक है, ये बहन है एक्स, ठीक है। इसी तरीके से हम 2-3 और रक्त संबंध समझते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर देखिए ये कोई औरत है, ठीक है, ये कोई आदमी है, और ये सिंगल लाइन से संबंधित है, यानी ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है। अब इस औरत का जो यहाँ पर कोई पुत्र या पुत्री होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये आदमी, यानी मान लीजिए कि आप हैं, आपकी मम्मी के भाई वो आपके कौन लगे, मामा, ठीक है, या तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटरनल अंकल, यानी मातृत्व साइड के तरफ से आपका अंकल, ठीक है, या मामा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए आप एक्स हैं, ठीक है, अपने आप को आप रख लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना कि कौन कौन से संबंध क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। आप एक्स हैं, ठीक है, आपकी माता अगर ये है, ठीक है, क्योंकि ये गोला है तो ये आपकी माता हुई, तो माता से सीधे का सिबलिंग एक औरत, यानी आपकी माँ की बहन, यानी आपकी मौसी या मैटरनल आंट, ठीक है। ये मातृत्व साइड का एक और संबंध है तो इसको मैटरनल आंट बोला जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक चौथा संबंध हम और दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक्स हैं, तो एक्स
कि ये चतुर्भुज x का पिता हुआ, ठीक है, और पिता के पैरेलल में उनके भाई दिख रहे हैं ये, तो ये हमारे कौन हुए, ये चाचा हुए ना, मेरे पापा के भाई यानी मेरे चाचा, ठीक है। तो इनको अंकल बोलते हैं, सिंपली अंकल बोलते हैं, या तो आप जो है उसको पैटर्नल अंकल की तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अंकल दोनों के लिए यूज होने वाला है, तो ये पैटर्नल अंकल हुए, यानी पितृत्व की तरफ से जो आपके अंकल हैं वो हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हैं, आपके पिता हैं, आपके पिता की कोई बहन है, तो वो आपकी बुआ हुई या पैटर्नल आंट हुई, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखते हैं यहां पर, ठीक है, अगर आप हैं, आपके पिता हैं, आपके पिता के पिता हैं, तो वो आपके कौन हुए, ग्रैंडफादर हुए, ठीक है। या तो आप कह सकते हो पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्योंकि क्या नाम है, हम लोग तो दादाजी यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट अंग्रेजों में क्या होता है कि उनकी जो शादी होती है वो एक्चुअली में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि सबको, मतलब कि ग्रैंडफादर्स को नाना के साइड में भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, और उनको भी जो दादा के साइड वाले होते हैं उनको भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, ठीक है। इसमें बस पैटर्नल और मैटरनल का अंतर हो जाता है। इसके बाद कुछ और संबंधों में, बाकी सारे में क्या होता है, जब एक शादी होती है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर शाला हो, जीजा हो, सब के सब सन इन लॉ के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि लॉ के कारण वो एक दूसरे से भाई हो गए होते हैं, ठीक है। तो सन इन लॉ होते हैं वो, ठीक है, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। वो अभी हम धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश में करने जा रहे हैं क्वेश्चन, वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो हिंदी में करने जा रहे हैं वो भी रिजॉल्व कर सकते हैं। और ज्यादातर चीजें आपको पहले से पता है, आप अपने घर में जानते हैं कि आपके भाई कौन है, पिता कौन है, चाचा कौन है, माता कौन है, माता के भाई यानी मामा कौन है, और आपके दादा कौन है, नाना कौन है, ठीक है। तो इसी तरीके से रक्त संबंध में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर जो है एक्स कोई है, उनकी माँ है, उनके माँ के जो पिता होंगे वो नाना होंगे, दैट मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कुछ महत्वपूर्ण संबंधों को बताया है, जैसे हस्बैंड या वाइफ की मदर, यदि यानी अगर आप हस्बैंड हैं, ठीक है, तो आपकी वाइफ की मदर, ठीक है, अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड की मदर, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड मदर इन लॉ या सास, ठीक है, सास कहलाएंगी, ठीक है। इसके बाद फिर हस्बैंड के ब्रदर को क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई औरत है, उसका कोई पति है, तो उसके भाई को आप क्या बोलेंगे, देवर, जबकि इंग्लिश में इसको ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे, ठीक है। और वाइफ्स ब्रदर यानी पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं, आप जानते हैं, शाला, ठीक है, ये यूज होता है, ये भी ब्रदर इन लॉ ही होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्या नाम है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उनकी शादी, तो जितने भी लोग परिवार जो है आपस में लॉ से जो है संबंधित हो जाता है, तो उनकी लड़की का भाई आपका भाई हो गया बाई लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हस्बैंड सिस्टर, ठीक है, यानी आप अगर वाइफ हैं, ठीक है, तो आपके पति की बहन यानी ननद हो गई, ठीक है। और वाइफ की सिस्टर तो आप जानते हैं, जैसे साला होता है वैसे साली होती है, पत्नी की बहन तो सबको जानता है कि साली होती है। और इसी तरीके से अपने बहन के पति को सब लोग जीजा जी बोला करते हैं, जीजा जी की बहुत आवा भगत भी होती है। और भाई की पत्नी आपकी भाभी हो गई, ठीक है, भाई की पत्नी आपकी भाभी हो गई। अब ये हम मेन रिलेशनशिप्स डिस्कस कर चुके हैं, और डिटेल इसका जो है मैं आपको इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जो ढेर सारे रिश्ते होते हैं, वो कौन कौन से रिश्ते होते हैं, उसका डिटेल में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ सैंपल्स को सॉल्व करते हैं। और इस एपिसोड में हम कुछ सैंपल्स सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड से हम ढेर सारे इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर अगला टॉपिक, ओके, लाइक दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे चाचा के पिता के पुत्री का पुत्र है, ठीक है।
वह मेरे चाचा के पिता के पुत्री का पुत्र है। ठीक है, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक लड़की ने एक लड़के की तरफ इसका इशारा करते हुए बताया है, और तो सबसे पहले उस लड़की को ड्रा कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की को ड्रा कर लिया, ये लड़की हो गई। ठीक है, तो इसके चाचा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चाचा है, तो इसका मतलब इसके पिता को भी पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो इसके पिता को यहाँ पर बना देते हैं और इसके चाचा को उसके बगल में बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है क्या किया कि एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दी। ठीक है, ये इनके पिता हो गए, ये इनके चाचा हो गए। ठीक है, अब चाचा के पिता बता रहा है कि वह मेरे चाचा के पिता, चाचा के पिता, ये चाचा के पिता यहाँ पर कहीं बना देते हैं हम। ठीक है, इनको भी चौकोर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो चाचा के पिता, ठीक है, चाचा के पिता चाचा के ऊपर बना देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ इधर उधर कर रहा हूँ, तुरंत आराम से जो है सीधा सीधा जो स्टेटमेंट है वही मैं नोट कर रहा हूँ। तो जो चाचा के पिता होंगे वही पिता के पिता भी तो होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों तो भाई हैं, तो इसका मतलब कि ये जो हैं ये दोनों के पिता हैं। ठीक है, अब चाचा के पिता के पुत्री, अब एक और पुत्री की बात हो रही है, जो चाचा के पिता है उसकी पुत्री है, यानी यहाँ कहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहां दिखा देते हैं। अब चाचा के पिता की पुत्री का पुत्र, अब इस पुत्री का भी एक पुत्र है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक और सीधी लाइन खींच देते हैं और यहां पर एक पुत्र को दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये जो लड़की है जो सबसे पहले हम लोगों ने दिखाई गई है ए, और ये हो गया अपना बी। ठीक है, तो इन दोनों का क्या संबंध है, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो लड़की है ये उसके चाचा हैं, उनके पिता हैं, उनकी पुत्री हैं, यानी ये दोनों भी तो भाई बहन हुए। ठीक है, ये दोनों भी भाई बहन हुए। इसका मतलब इस लड़की की ये वाली जो बंदी है वो क्या हुई, मतलब पापा की बहन हुई, यानी बुआ हुई। और बुआ का जो लड़का है वो उसका क्या हुआ, कजिन हुआ एक तरीके से। ठीक है, सीधे सीधे कजिन हुआ, बुआ का लड़का हुआ। बुआ के लड़के के लिए जो है बुआ का लड़का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंपली। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि पैटर्नल आंट सन। ठीक है, दैट विल बी द वर्ड विच विल डिस्क्राइब दिस गाय टू दिस गर्ल। ओके, सो इसको हम ढूंढते हैं ऑप्शंस में। भाई है लेकिन जो है वो कजिन भाई है। ठीक है, तो एग्जैक्टली भाई नहीं है। ठीक है, भतीजा नहीं, चाचा नहीं, दामाद नहीं, नन ऑफ दीज, यही सही है। ठीक है, तो ये पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये एक टाइप हमने डिस्कस कर लिया जो सांकेतिक प्रकार होता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों का जो रक्त संबंध से रिलेटेड होते हैं। अब दूसरा हम जो है जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशंस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमको एक जानकारी दी जाएगी, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए इंटू बी, ठीक है, स्टार मैंने लगा रखा है। ठीक है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए बाई बी यानी ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक है, तो निम्न में से किस विकल्प में एस पी के पिता है। अब सेम चीज एस और पी पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, सारे निशान काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको वो जो है इक्वेशन निकालनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है ऑप्शंस में, कि जिसमें एस जो है पी के पिता हो। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम चारों ऑप्शंस को चेक करें तो शायद ज्यादा टाइम चला जाए। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आप अगर जाओगे चारों ऑप्शंस को चेक करोगे तो ये ज्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हमको पता करना है किस विकल्प में एस जो है वो पी के पिता है। ठीक है, तो ऐसे में एस यानी एक लेवल ऊपर होगा पी के, राइट। ठीक है, एस जो है वो एक लेवल ऊपर होगा। यहाँ जितने भी जो है ऑप्शन दिए गए हैं उसमें स्टार्टिंग में पी है और अंतिम में एस है। ठीक है, तो एस ऐसी स्थिति में तभी किसी का पिता हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन है हमारे पास, जबकि उसकी कोई पत्नी हो। ठीक है, जब उसकी कोई पत्नी होगी, ठीक है,
तभी तो मतलब उसका कोई लड़का होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि क्या नाम है, ऐसे ऑप्शन को पिक करने की कोशिश करेंगे ऐसे में जो हमको पहली बार में सही दिशा में ले जाए, ठीक है। अगर वो फिर गलत हो जाता है तो उसी से हम आंसर नहीं लगा देंगे कि हाँ भाई ये अनुमान है तो जो है इससे आंसर लगा दिया, हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये ए बी की पत्नी है कि जैसा केवल एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर डायरेक्ट जो है पी और एस अगल बगल होते तो इसके थ्रू मामला रिजॉल्व हो सकता था कि ए बी का पिता है, ठीक है। अगर कहीं पी प्लस एस लिखा होता, ठीक है, तो हमारा मामला एक ही बार में सॉल्व हो जाता है। अब क्योंकि बीच में 4 लोग बने हुए हैं तो हमको स्टेप बाय स्टेप एक ट्री बनाना पड़ेगा, उसी के आधार पे आंसर आ पाएगा, ठीक है, कि कौन सा आंसर है, ठीक है। हो सकता है कि इनमें से कोई भी आंसर ना हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस वाले से चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि ये 4 की दूरी पे है, मतलब इसके बीच में 2 लोग और हैं, ठीक है, पी और एस के बीच में। तो सीधे तौर पे संबंध नहीं दिख रहा है, तो हमको ये चाहिए कि एस अगर पिता होना है तो उसकी एक पत्नी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को इस बार चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि एक एस को दिखाता हूं, ठीक है, जो कि आदमी है, ठीक है, एक एस है, ठीक है। एस को मैं दे देता हूं, ठीक है, कि उसकी कोई पत्नी है। जब a माइनस बी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि r जो है पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ के केस में क्या होगा कि s पर हम लगा देते हैं प्लस, ठीक है, यानी एक चीज पक्की हो गई कि ये किसी का पिता हो सकता है, क्योंकि ये अब आदमी है, माता तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो r जो है वो हो गई पत्नी, ठीक है, r पे लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है। अब ये अगला जो है हम पोर्शन इसमें से लेंगे कि Q भागे R वाला, ठीक है। तो Q भागे R से क्या मतलब निकल के आएगा कि A भागे B का अर्थ है कि A जो है A वो होगी पुत्री B की, ठीक है, यानी पहला वाला। Q जो होगा वो पुत्री होगा R का। तो यानी यहां पर हम जाएंगे और इसकी बना देंगे एक पुत्री Q के रूप में, ठीक है। ये हो गया Q, ठीक है, ये भी हो गई पुत्री, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो Q है बढ़िया नहीं बना है, ठीक है, थोड़ा ऊट पटांग बन गया है, क्योंकि पेंसिल का यूज कर रहा हूं आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि P स्टार Q का क्या मतलब है, ठीक है। P स्टार Q का अर्थ है A B का भाई है, ठीक है। तो A जो होगा वो B का भाई हो जाएगा, इस केस में P जो होगा वो Q का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो P जो कि भाई है तो इसका मतलब ये प्लस हो गया, ठीक है। अब Q का भाई है, ठीक है, Q हमको पहले से पता है जेंडर क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यानी P जो है वो भाई हो गया Q का और Q जो है वो बहन हो गई P की, ठीक है। और इन दोनों की माता हमको दिख रही है R है, ठीक है, और R का पति कौन है, S है, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, यहां पर जो P है उसका पिता कौन दिख रहा है हमको, S दिख रहा है, यानी जो हमने हाइपोथेसिस ली थी, ठीक है, कि इस वाले को सॉल्व करेंगे तो शायद आ जाए, ठीक है, तो ये आ गया। और मान लीजिए कि अगर ये ना आता तो फिर हमको एक एक करके इन सारे ऑप्शनों को चेक करना पड़ता, ठीक है, वो पड़ता हमको, ठीक है, और तभी ये क्लियर हो पाता कि वो चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है या वो 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज सही है, ठीक है। तो ये एक डिलेमा है, ठीक है, यहाँ पर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। पर अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे जो है हमारी स्पीड भी तेज हो जाएगी और जो है हम पकड़ना भी सीख लेंगे कि क्या नाम है, क्या चीज हम ढूंढें जिससे कि तुरंत का तुरंत हमारा क्वेश्चन आंसर सही दिशा में चला जाए, ठीक है। तो ये तो केवल एक लेसन था, ठीक है, जिसमें हमने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से इन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हमने अभ्यास कराया, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को देखने के बाद, ठीक है, आराम से आप इसका एक बार अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। अध्ययन करने के बाद कल के दिन हम इसके अभ्यास पे जाएंगे, ठीक है, हम इसका अभ्यास करेंगे। तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस हम लेके आएंगे और कल स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर इनमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं,
ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनके उत्तर बता सकूं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कशन जारी रख सकते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर से मैं बताता हूं कि आपके इस चैनल को जो आपके ही हित में लगातार वीडियोस निकाल रहा है, हम लोगों की पूरी टीम जो है कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो निकाल के जो अब नए प्रतियोगी परीक्षा आने वाले हैं उनके लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो उसमें हमारा सहयोग थोड़ा आप कर दीजिए, हमको सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको लाइक कर दीजिए, तो आपकी बहुत कृपा होगी। हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लोगों को मदद पहुंचा सकेंगे। और फिलहाल आज के वीडियो के लिए धन्यवाद, आज का वीडियो देखने के लिए। और कल आप फिर से आमंत्रित हैं और आकर वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए। बाय बाय।